तो अगर मैं बोलूँ कि आप एक ऐसे टनल में जा सकते हो जहाँ पर जाने से आपकी ज़िंदगी कम तो हो जाएगी, लेकिन वहाँ पर जाने से आपको अपनी ज़िंदगी की हर एक वो चीज़ मिल जाएगी जिसको पाने के लिए आप अपनी ज़िंदगी भी देने को तैयार हो। साउंड्स इंटरेस्टिंग राइट? और अगर मैं आपको बोलूँगी जो मैंने अभी आपको स्टोरी बताई है, इसके ऊपर एक पूरी एनिमे मूवी बनी हुई है, तो कैसा फील हुआ? द टर्न टू समर द एग्जिट ऑफ गुड बाय एक ऐसी एनिमे मूवी जिसको आप फिनिश करने के बाद अपने आप से क्वेश्चन करोगे कि क्यों और कैसे। पूरी मूवी फिनिश हो जाती है और हमें काफ़ी ज़्यादा ऐसी चीज़ें सही तरह एक्सप्लेन की ही नहीं जाती। काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस हमारे दिमाग में बैठ जाते हैं और हमें काफ़ी ज़्यादा गूगल करना पड़ता है। बातें बिल्कुल इन लोगों ने ऊपर ऊपर से बताई गई हैं और उनको समझना हमारे ऊपर है। और अगर आपने वाली मूवी देखी तो फिर दिस वीडियो इज़ फॉर यू, बिकॉज मैं इस पूरी मूवी के ऊपर रिव्यू करूँगी और वो वाली चीज़ें एक्सप्लेन करूँगी जो काफ़ी लोगों को समझ नहीं आई। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारी जो मूवी है वो हमारे मेन कैरेक्टर के एक ऐसे ड्रीम को पूरे करने पे बनाई गई है जो रियल लाइफ में बिल्कुल इम्पॉसिबल है। जो हमारा मेन कैरेक्टर है काओरो तोनो, अगर प्रोनाउंसिएशन गलत हुई हो तो सॉरी। तो इस मूवी का जो हमारा मेन कैरेक्टर है उसकी जो लाइफ है पूरी तरह खराब होकर रह गई है। उसकी ज़िंदगी में उसका कोई मकसद नहीं रहा। जो फैमिली है बिल्कुल अलग अलग हो गई है एक सर्टेन इंसिडेंट की वजह से, जिस इंसिडेंट में उसकी बहन मारी गई थी। और उस इंसिडेंट के बाद जो हमारा मेन कैरेक्टर है काओरो, वो अपने आप को ही ब्लेम करता रहता है कि उसकी वजह से उसकी जो छोटी बहन है उसकी डेथ हुई है। लेकिन उसको एक दिन एक ऐसा टनल मिलता है जहाँ पर जाने से उसकी बहन वापस आ सकती है। उसकी जो डेड बहन है वो वापस जिंदा हो सकती है, लेकिन बदले में जो हमारा काओरो है उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। मतलब कि ये वाला जो टनल है उसमें टाइम काफ़ी ज़्यादा फास्ट स्पेंड होता है। मतलब कि अगर आप टनल में गए और अपने टनल में बस 40 मिनट स्पेंड किए होंगे आपने, और जो बाहर के हैं वो पूरा एक वीक गुजर गया होगा। और काओरो को ये बात अच्छे से समझ आ गई थी और उसको इतना भी पता था कि अपनी बहन को वापस लाना इतना आसान नहीं है। और काओरो ये सर्च करने में लग गया कि उसको टनल में जाकर कितना टाइम स्पेंड करना है और अपनी बहन को कितने टाइम में बाहर लाना है कि वो भी जिंदा रहे और उसकी बहन भी जिंदा बाहर वापस आ जाए। और हमारे मेन कैरेक्टर के साथ एक और लड़की भी होती है जिसका हमारे मेन कैरेक्टर की तरह ही गोल होता है, लेकिन उसका थोड़ा सा डिफरेंट होता है। और हमारी पूरी मूवी इसी तरह स्पेंड हो जाती है कि वो जो लड़की है और जो काओरो है वो दोनों टनल में किस तरह जाएंगे और उन दोनों के गोल्स पूरे हो जाएंगे। मतलब कि जो काओरो है उसकी छोटी बहन वापस आ जाएगी और जो लड़की है उसका भी गोल पूरा हो जाएगा। और ये वाली जो मूवी है, ये वाली मूवी काफ़ी ज़्यादा लोगों को खींची लग सकती है और काफ़ी ज़्यादा लोग इस मूवी से बोर भी हो सकते हैं। और मेरा ये मतलब नहीं है कि मूवी खराब है, ये वो मतलब कि मूवी की पेसिंग जो है मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी थी। मूवी काफ़ी ज़्यादा फास्ट भी नहीं थी, काफ़ी ज़्यादा स्लो भी नहीं थी। हमें जो स्टोरी है वो स्लोली और अच्छे से समझाई गई थी। हमें कैरेक्टर्स के अंदर घुस के सीधा बता दिया गया था कि उनके जो गोल्स है वो क्या है और वो अपने गोल्स को पूरा क्यों करना चाहते हैं। जो हमारा मेन कैरेक्टर वो अपनी बहन को क्यों वापस लाना चाहता है और जो दूसरी लड़की है वो अपना गोल पूरा क्यों करना चाहती है। हमें कैरेक्टर्स के साथ अच्छी तरह इंट्रोड्यूस कर लिया गया था और इस मूवी की जो वर्ल्ड है उससे भी हमें अच्छी तरह इंट्रोड्यूस करवा लिया था। तो और जब ये मूवी खत्म हुई थी तो फिर मुझे ये भी लगा था कि ये मूवी काफ़ी ज़्यादा छोटी है। मतलब कि छोटी नहीं है, 1 घंटा 20 मिनट की है। बट से मुझे ऐसा फील हुआ कि जो ये मूवी है काफ़ी ज़्यादा जल्दी खत्म हो गई है और मुझे इस मूवी को थोड़ा और देखना था। मूवी काफ़ी ज़्यादा मज़े की थी और इस मूवी के साथ आप इतने ज़्यादा अटैच हो जाते हो कि आप बोलते हो कि ये मूवी इतनी जल्दी ख़त्म क्यों हुई है। और मैंने अपना अभी से प्लान बना लिया कि मैं इस मूवी को रीवॉच लाजमी करूँगी। और इस मूवी की जो एनिमेशन है वो भी काफ़ी ज़्यादा मज़े की है। आपको एक पॉइंट पे ऐसा भी फील हो सकता है कि ये माकोतो शिनकाई की ही एक मूवी है। और अगर आपको नहीं पता तो फिर मैं आपको बता दूँ कि माकोतो शिनकाई इज़ द क्रिएटर ऑफ द मास्टरपीसेस लाइक योर नेम, वेटिंग विद यू, गार्डन ऑफ द वर्ड्स एंड सुजुमे नो तोचिमारी। और मैं फिर से बता दूं कि ये माकोतो शिनकाई की मूवी लगती है, मूवी उनकी है नहीं। बस कहने का मकसद ये है कि जो ये वाली मूवी है इसकी जो एनिमेशन है वो काफ़ी ज़्यादा मज़े की है, जो योर नेम और वेदनिंग विद यू की तरह भी लग सकती है आपको। और जिस तरह मैंने आपको वीडियो स्टार्टिंग में बताया था कि मैं एंड में आपको कुछ चीज़ें एक्सप्लेन करूँगी इस मूवी के बारे में जो हमें सही तरह समझ नहीं आई, तो उन चीज़ों को मैं एक्सप्लेन कर लेती हूँ। तो हाँ, आगे आपको काफ़ी ज़्यादा स्पॉयलर्स मिल सकते हैं। और काफ़ी ज़्यादा लोग कंफ्यूज हैं कि वाई डिड ही नॉट ब्रिंग हिज सिस्टर बैक। मतलब कि जो हमारा मेन कैरेक्टर है जब वो अपनी बहन से टनल के अंदर मिल गया था तो फिर उसने अपने साथ अपनी बहन को वापस क्यों नहीं लाया। जब वो भाग कर आ रहा था वो अपनी बहन का बस हाथ पकड़ लेता और उसकी बहन उसके साथ वापस आ जाती, लेकिन उसने ऐसा क्यों नहीं किया। तो उस क्वेश्चन का एक सिंपल सा आंसर है कि जो उसकी बहन उसको दिखाई गई थी वो बस एक इल्यूजन था। मतलब कि उसको बस एक ड्रीम टाइप दिखाया गया था कि वो अपनी बहन से मिली है और वो अपनी बहन को वापस नहीं ला सकता। और ये वाली बात कारो को तब पता चली थी जब उसको दूसरी लड़की के मैसेजेस आ रहे थे और उसको तब पता चल गया था कि एक डेड पर्सन को दोबारा जिंदा करना इज़ इम्पॉसिबल। तो उसने अपनी बहन को वहीं पर छोड़ दिया और उसको उसी टाइम समझ आई थी कि ये बस एक इल्यूजन है और एक ड्रीम है, ऐसा कभी सच में नहीं हो सकता। मूवी में तो ये वाली बात हमें नहीं बताई गई, लेकिन जो लाइट नॉवल है उसमें ये वाली बात हमें अच्छी तरह समझाई गई थी कि जो उसकी बहन थी वो बस एक इल्यूजन थी।
और हाँ, मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ कि जो हमारी मूवी है द टनल टू समर द एग्जिट टू ऑफ गुड बाय, उसकी कोई मांगा वगैरह नहीं है, इसकी बस एक लाइट नॉवल है और उस लाइट नॉवल से ही ये वाली मूवी बनाई गई थी। और मैंने आपको ये वाली बात बोलती थी है कि वो बस एक इल्यूजन था, लेकिन आप लोग ये वाला क्वेश्चन करो कि जो कावड़ो है वो अपने साथ उस बर्ड को तो लाया था, वो भी तो मर गया था। तो मैं आपको एक मज़े बता दूँ कि जो लाइट नॉवल है उसमें हमें बस बर्ड दिखाया गया था टनल के अंदर, मतलब कि उसने बस टनल में उस बर्ड को देखा था और अपने साथ वापस कभी भी नहीं लाया था। वो बस हमें मूवी में दिखा दिया गया था सस्पेंस पैदा करने के लिए, लेकिन असल में वो कभी बर्ड को लाते ही नहीं होता लाइट नॉवल में। और मूवी में भी तो उन लोगों को एंड में वॉचर्स को कुछ ना कुछ बताना चाहिए था ना कि ये एक इल्यूजन है या फिर ये एक बस ड्रीम है। और मूवी में भी इन लोगों ने इस चीज़ को एक्सप्लेन किया था कि जो बर्ड है वो कावड़े ले तो आया है, लेकिन फिर वो गायब हो गया है। मतलब कि एक सीन ऐसा में दिखाया गया था कि जो केज है वो खाली है और इसके अंदर बर्ड नहीं है। मतलब कि जो हमारा बर्ड था वो एक इल्यूजन था जो कावड़ों को थोड़े अरसे तक और उस लड़की को दिखाई दिया था, लेकिन फिर वो जो बर्ड था वो गायब हो गया था। ये वाला सीन शायद आप लोगों ने मिस कर लिया हो, क्योंकि वो जो सीन था वो बस हमें थोड़ा सा हल्का हल्का सा दिखाया गया था, बट स्टिल ऐसा हमें मूवी में दिखाया गया था कि ये बस एक इल्यूजन है और उसकी जो बहन उसको नजर आई थी वो भी बस एक इल्यूजन था। और एक और क्वेश्चन पैदा होता है कि जो हमारा कावड़ा था वो जब टनल के अंदर गया था उसकी एज 17 थी, लेकिन जब वो बाहर आए थे तब उसकी एज क्या थी और वो लड़की की एज क्या थी। मतलब कि उन दोनों के बीच में वाकई में 13 ईयर्स का गैप था या फिर 8 ईयर्स का गैप था। मतलब काफ़ी ज़्यादा लोग इस चीज़ में कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो मैं आपको बता दूँ कि जब कावड़ा था वो 17 का था और वो टनल के अंदर गया था, और जो लड़की थी वो भी 17 की थी। और इस लड़की को जब कावड़ों के मैसेजेस आए थे तब 8 ईयर्स कावड़ों ने टनल के अंदर स्पेंड कर लिए थे। और फिर जो लड़की थी वो कावड़ों के पास गई थी अंदर टनल में कावड़ों को ढूंढने के लिए, क्योंकि उसको लगा था कि कावड़ों काफ़ी ज़्यादा पास है टनल के। और फिर जब लड़की अंदर गई थी और वो कावड़ों को ढूंढती रही, टनल के अंदर थोड़ा सा टाइम स्पेंड हुआ था, लेकिन जब वो लड़की ढूंढ रही थी तो फिर वो बाहर के पूरे 5 साल तक लड़की कावड़ों को टनल के अंदर ढूंढती रही और वो बाहर भी ले आई। और ये वाली बात मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ कि जो हमारा कावड़ा है उसने टनल के अंदर टोटल 13 ईयर स्पेंड किए थे, और जो हमारी मेन लड़की है उसने टनल के अंदर सिर्फ 5 ईयर स्पेंड किए थे जब वो कावड़ों को ढूंढने गई थी। तो जब दोनों बाहर आए थे कावड़ों 13 ईयर्स टनल में था और जो लड़की थी वो बस 5 ईयर्स टनल के अंदर थी, और उन दोनों ने अंदर 5 ईयर्स स्पेंड किए थे। और अगर आपको अभी भी ये वाली बात अच्छी तरह समझिए तो फिर गूगल जिंदाबाद। और वीडियो खत्म करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो मेरा इंस्टाग्राम पेज है उसका जो लिंक है वो बायो में है, आप बायो में जाकर मेरा इंस्टाग्राम पेज फॉलो कर सकते हो। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।